नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के बाद अब कनाडा भी बन चुका है आतंकियों का गढ़। एक ऐसा गढ़ जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, भारत को बांटना चाहता है। हमारे साथ सहयोगी सुजीत है, इनसे समझेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि इंदिरा गांधी का एक समय था, कैसे उन्होंने खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादियों को एक तरह से खत्म किया, लेकिन आज वही उनके पोते राहुल गांधी, देखिए क्या कुछ हो रहा है कनाडा के अंदर। और नरेंद्र मोदी ने जो वीज़ा ख़त्म किया अभी कनाडा के लोगों का, उस पर ना तो राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ना तो खालिस्तान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। जिस तरह से दुर्गा का रूप धारण करके इस देश से खालिस्तानियों को इंदिरा गांधी ने खदेड़ दिया, उनके पोता राहुल गांधी आज लोमड़ी के जैसे दुबके हुए हैं। जो खालिस्तानी इंदिरा गांधी की हत्या किया, जो खालिस्तानी के खिलाफ इंदिरा गांधी थी, वो इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी उनके खिलाफ नहीं बोलते। ओबीसी के मुद्दों को लेकर, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मोदी को लगातार घेर रहे हैं, पर इन मुद्दों पर वो चुप ही साधे हुए हैं। राहुल गांधी सरकार का साथ भी नहीं दे रहे हैं, सरकार की साथ नहीं दे रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना अपनी पार्टी को कुछ बोलने दे रहे हैं। ना वो बोल रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी बोल रही है। इंडिया अलायंस के नेता पूरे चुप हैं। ये देश के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? देखिए एक और बड़ा सवाल है। देखिए पंजाब, यानी पंजाब को एक अलग राज्य, एक अलग देश बना दिया जाए। एक ऐसा जैसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर बंटकर मतलब मुस्लिमों का देश बन गया पाकिस्तान, इसी तरह मांग खालिस्तान के लोग करते हैं कि हमारा एक अलग सिखों का देश बना दिया जाए जिसका नाम खालिस्तान हो। यानी पूरा का पूरा पंजाब, जो भारत के हिस्से में पंजाब आता है, ये इसको अलग करने की मांग करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं। लेकिन ये जो आतंकवाद की जड़ें हैं बहुत पुरानी है। लेकिन हमने देखा कि जैसे जस्टिन ट्रूडो G20 में भारत आए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत आते हैं, और जब मोदी उनको कड़ी फटकार लगाते हैं कि देखिए साहब ऐसे नहीं चलेगा, कनाडा में अगर खालिस्तान आतंकवाद को आप बढ़ावा देंगे तो हम आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने किया भी। भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया, कनाडा के साथ जो व्यापारिक समझौता था उसको रोक दिया कि अभी कोई व्यापार नहीं करेगा भारत जब तक आप कनाडा में बैठे इन खालिस्तानियों को नहीं पकड़ेंगे। और अभी हम देख रहे हैं कि और काफ़ी एक्शन ले रही मोदी सरकार। देखिए मोदी सरकार का जो एक्शन है ना, बहुत बेहतरीन एक्शन है। अरे तुमको खालिस्तान बनाना है, तुमको कोई देश बनाना है, तुम जाओ कनाडा में बैठ के भारत में तुम देश बनाओगे। तुम कनाडा में बनाओ देश, वहाँ क्या क्षेत्रफल कम है, वहाँ जमीन कम है, तुम भारत में क्यों बना रहे हो कनाडा यदि खालिस्तान? और भारत देश में ये बंटवारे की राजनीति जब 80 के दशक से शुरू हुई तो किसने रोका? जिसने रोका, कांग्रेस ने रोका। कांग्रेस की किसने रोका? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रोका। और उन्होंने बलिदान दिया इसके लिए, और उस बलिदान का आज कोई मतलब चर्चा नहीं हो रहा है। इसकी चर्चा कौन करते? कांग्रेस के लोग करते ना सबसे ज़्यादा। आज कहते देखो मोदी, ये खालिस्तानी के खिलाफ लड़ने वाला कांग्रेस था। आप तो ये सोनिया गांधी बोल रही थी, ट्रूडो के बारे में हम बताएंगे, थोड़ा इन लोग के बीच में बात छुप गई थी। एक सोनिया गांधी बोल रही थी कि मेरे पति का सपना था 27 साल से पहले कि महिला आरक्षण बिल पास होना चाहिए था। पर ये आपकी इनकी जो आपकी सास की जो सपना था जिसके लिए वो बलिदान दी, उसकी तो आप जिक्र करते। ठीक है, सदन खत्म हो गया, सोशल मीडिया है, आपका खुद बयान, ये प्रेस रिलीज आप जारी करती, उस तरह का बयानबाजी नहीं है इन लोग का देश के प्रति। खालिस्तानियों के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं है इनका हमारा आम आदमी पार्टी का। ये लोग देश के साथ खड़े नहीं अभी हो रहे हैं। सोचिए, अब बताते हैं ट्रूडो ने जिस तरह से भारत पर आरोप लगाया, जून में हत्या हुई निजर की, सितंबर में उन्होंने आरोप लगाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने सीधे कह दिया कि वीज़ा नहीं मिलेगा। अब कनाडा को लग ही नहीं रहा है, कनाडा वाले को, कि अब हम कैसे वीज़ा को रोक पाए भाई। अब हम रोक देंगे तो हमारे लोग वहाँ जाएंगे कैसे? फिर वहाँ खालिस्तानियों के प्रचार कैसे होगा? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। एक षड्यंत्र सब छोटा हो जाएगा, कूटनीति रचा गया है, रणनीति रचा गया है कि अब खालिस्तानियों को भारत में एंट्री होगा ही नहीं, हमने वीज़ा बंद कर दिया, जाओ हम वीज़ा नहीं देंगे। दूसरी बात हमारे कनाडा का कहना आप ये चाह रहे हैं कि कनाडा में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, कनाडा का हो या जो भारत से गया वहाँ पर खालिस्तान आतंकवादी बन गया, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो जिसके पास कनाडा की नागरिकता है उसको भारत में एंट्री मिलेगी ही नहीं। अब भारत चाहता है कि अब कनाडा वाले भी यही एक्शन लें। भारत चाहता है कि आप लीजिए, क्रिया के बदले प्रतिक्रिया कीजिए, पर हिम्मत नहीं है ट्रूडो में, हिम्मत नहीं है को रोक के दिखाए भी जाए, उसके लोग यहाँ नहीं आएंगे, ही तो बात बता रहे हैं।
तुमको खालिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, अफगानिस्तान बनाना है, बनाओ तुम जाके कनाडा में, कोई रोक टोक नहीं है। तुम वहाँ तुम महल पर महल बना दो, खालिस्तान लिख दो, पर भारत के अंदर में, भारत के ज़मीन पर तुमको एक टुकड़ा नहीं मिलेगा खालिस्तान बनाने के नाम पर। और यहाँ के जो यहाँ के जो प्रधानमंत्री है ना, यहाँ के जो प्रधान सेवक है ना, वो छोटा मोटा ये नहीं है, डरपोक इंसान नहीं है, वो इंदिरा गांधी से कम नहीं है। अब वो ये दिखा देगा, खालिस्तानियों के आंख में आंख डाल के बात करता है। आप दिखाइए, जब से 2014 के बाद से ये बात सुन रही है ना, 80 के दशक के बाद से, जब से इंदिरा गांधी का ये जो कांड हुआ, उसके बाद से इस तरह की चर्चा हो रही थी। अभी कब से चर्चा शुरू हुआ है? जब से नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने कनाडा में कार्रवाई शुरू किया। देखा कि भाई अब कहाँ से देश के अंदर में इस तरह की गतिविधि हो रही है। सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, चाइना से भी हो रहा है, कनाडा से ही हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि जब ट्रूडो भारत आए तो तमाम जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने ट्रूडो को फटकार लगाई। खुद नरेंद्र मोदी ने भी उनको टाइट किया कि आप खालिस्तान बैठकर वहां पर आतंकवाद चला रहे हैं, आप भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कनाडा में बैठकर, और आप चुपचाप बैठे हुए हैं और आप बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी जो है बहुत बेइज्जती हुई। अब जो कनाडा का मीडिया है, जो कनाडा का विपक्ष है, उन्होंने ट्रूडो की जो बेइज्जती की कि भाई कनाडा के जो प्रधानमंत्री, इनका जो अपमान हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ट्रूडो ने हड़बड़ाहट में कह दिया कि भाई जो निज्जर है, जो खालिस्तान आतंकवादी है, उसकी हत्या भारत ने करवाई है। पहली बात तो ये कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात, वो खालिस्तानी आतंकवादी है। अगर आपको सबूत ढूंढने हैं तो आप पहले सबूत जुटाइए, उसके बाद भारत पर आरोप लगाइए। और कहा यह जा रहा है कि जो भारत की जेल में जो बंद है, ये लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बंद है, कहते हैं उनका गुर्गा है गोल्डी बराड़, जिसके जो शूटर है उन्होंने मारा है निज्जर को। भाई मारा है ना तो तुमने सबूत पेश कर दो। बोलने या कहना तो बहुत आसान है, आरोप लगाना। इनका आरोप देखिए, अगर गोल्डी बराड़ ने ये स्वीकारा है कि भाई हमने मारा है, लेकिन गोल्डी बराड़ कौन है? गोल्डी बराड़ कोई सरकार का व्यक्ति तो नहीं है, कोई एनआईए का व्यक्ति तो नहीं है, तो ये सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? खालिस्तान समर्थक, अगर जो खालिस्तान शब्द का उपयोग कर रहे हैं भारत में रखे, वो आतंकवादी है, मान के चलिए आप। नरेंद्र मोदी का एक तुरुप का एक क्या, यानी कि अब कनाडाई लोगों को वीजा मिलेगा ही नहीं, और भारत चाहता है कि कनाडा भी ये ही कर दे कि भारत के किसी भी व्यक्ति को कनाडा में वीजा नहीं दिया जाएगा। अगर कनाडा ऐसा कर देता है तो खालिस्तान आतंकवाद एक चुटकी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो खालिस्तान समर्थक हैं या खालिस्तान आतंकवादी हैं वो कनाडा में बैठे, जब वो भारत के अंदर एंट्री ही नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से, तो कैसे वो इस पूरे जो इनका पूरा माया जाल है उसको आगे बढ़ा पाएंगे? सब कुछ धीरे धीरे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए, कनाडा सरकार इसने आसानी से वीजा खत्म ही नहीं करेगी भारतीयों का, क्योंकि कनाडा चलता किससे है? कनाडा की इकोनॉमी का बहुत ज्यादा हिस्सा भारतीय छात्र जो फीस भरते हैं उससे चलता है कनाडा। अरे कनाडा की पहचान भारतीय के लोगों से भी है, वहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय लोग हैं, और वहाँ कनाडा के नागरिक भी बन गए हैं उन लोग, और भारत से लोग जाके रहते भी हैं वीज़ा लेके वहाँ पर। कई वहाँ बिजनेस भी किए हुए हैं, कई पढ़ाई भी कर रहे हैं, और वहाँ की एक इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो भारत से जुड़ा हुआ है। और ट्रूडो इस चीज़ को समझते हुए भी, जानते हुए भी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कनाडा देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादियों से मिल गया। अब उनको पाकिस्तान का हाल नहीं मालूम है कि पाकिस्तान के जो नेता थे, हुक्मरान थे, जो जितने भी जो आतंकवादी से मिला है उसका हाल क्या हुआ है। नवाज शरीफ पहले आतंकवादी से मिले थे, आज क्या बोल रहे हैं कि देखिए भारत कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ, हम भारत चांद पर पहुँच गया और हम कटोरा लेकर देश देश घूम रहे हैं। खुद नवाज शरीफ जो आतंकवादियों का पनाह देने वाला, जो वहाँ के प्रधानमंत्री रहा है, वज़ीर आज़म रहा है वहाँ का, वो इस तरह की बातें कर रहा है। सेम ये ट्रूडो भी ये बातें करेगा। जो आतंकवादियों को साथ देगा वो भुगतेगा, वो गलत का साथ देगा वो भुगतेगा। उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होगी, उसके लोग भुखमरी के शिकार होंगे, उसका पूरे देश में मान सम्मान कम होगा। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर एक और बड़ा मुद्दा बस है, अंतिम बात रखेंगे कि कांग्रेस को भी जिस सख्ती से नरेंद्र मोदी पेश आ रहे हैं खालिस्तान आतंकवादियों के साथ, कनाडा की सरकार के साथ, ट्रूडो के साथ, उसी आक्रामकता के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस को उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी बड़ा मुद्दा रहा है। क्योंकि आपके परिवार की सदस्य और इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या इसी मुद्दे पर हुई थी। तो आप अगर सरकार का इस मुद्दे पर साथ दें और साथ ही सरकार पर थोड़ी दबाव भी डालें कि और कड़ी कार्रवाई कीजिए, तो आपकी भी पीठ इस देश की जनता जरूर थपथपाएगी। लेकिन अफसोस, अभी तक आप थोड़ा चुप बैठे हैं।
खैर, इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।